श्री राधा वल्लभ की जय। श्री हरिवंश। श्री राधे राधे। आज कथा में पूज्य श्री ने बताया कि किशोरी जी बिहारी जी कैसे कृपा करेंगे। श्यामा जी और ठाकुर जी दोनों कृपा करेंगे। या तो यमुना को ही गुरु मान के उनकी सेवा में लग जाओ, रज की सेवा में लग जाओ, वृक्षों की सेवा में लग जाओ, या संपूर्ण वृंदावन की सेवा करो। आज यहां आ रहा था, उससे पहले चिंतन में आया कि धाम सब प्रदान कर देगा, नाम भी, रूप भी, लीला भी। और धाम प्रदान करती हैं श्री किशोरी जी। तो चतुर्व्यूह में से किसी को भी स्वीकार करो, उसकी सेवा करो। और हमारे वृंदावन की सबसे प्रधान सेवा है सोहनी सेवा। सोहनी सेवा किसे कहते हैं? झाड़ू लगाओ। वृंदावन में मीराबाई कहती हैं, शाम मने चाकर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। चाकर रहसू बाग लगासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासू। हरि जी मने चाकर राखो जू, श्याम मने चाकर राखो जू। वृंदावन लोग चाकर बन के थोड़े ही आते हैं, सेठ बन के आते हैं, साहूकार बन के आते हैं। इसीलिए तो वृंदावन स्वीकार नहीं करता। वृंदावन तो चाकर बन के आओ। वहां के तो राजा दो ही हैं, श्याम आजू और हमारे श्याम सुंदर, बस। बाकी सब तो चाकर हैं वृंदावन के। तो वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, बड़े भगवतनिष्ठ महात्मा। उनकी एक ही सेवा, वो पूरे दिन रज में सोहनी करते थे। अच्छा, सोहनी का भाव किस भाव से होता है? हमारे वृंदावन में नित्य श्यामा श्याम विचरण करते हैं। नित्य आज भी श्रीधाम वृंदावन में किशोरी जी और ठाकुर जी विचरण करते हैं। तो इस भाव से सोहनी की जाती है कि श्याम सुंदर आ रहे होंगे, किशोरी जी आ रही होंगी, कहीं उनको कोई श्रम ना हो जाए, कहीं उनके चरणों में कोई कीट पत्थर कंकड़ ना लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उनके चरणार बिंदों को ना हो जाए। इस भाव को हृदय में धारण करके सोहनी की जाती है। और दूसरा भाव, ऐसा संतजन बताते हैं, जो वृंदावन में सोहनी सेवा को स्वीकार करते हैं, नित्य वृंदावन में सोहनी करते हैं, ऐसे लोगों को ठाकुर जी और किशोरी जी के श्री चरण कमलों का साक्षात्कार होता ही होता है। मतलब कभी ना कभी सोहनी करते करते होगा कि छोटे छोटे श्री चरण कमल आपको दिखेंगे, चरण कमलों के चिन्ह आपको दिखेंगे। बस उसी समय माथे से लगा लेना, समझ जाना आपकी चाकरी की आपको वेतन आपको मिल गया। वो किसी से कहना नहीं, बस उसको लगा लिया माथे से, किसी डिब्बिया में धर के चले गए, हो गया कल्याण। सावधानी से सुनो। तो नित्य सोहनी करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते थे, ब्रजरज उड़ती थी, उसी से ही स्नान हो जाता था उनका, और नित्य श्री राधा यही चिंतन चलता रहता था। तो सोहनी करते 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 करते, अच्छा सोहनी भी कैसे होती है ये भी वृंदावन आके देखना पड़ेगा आपको। हम लोग अपने घरों में जैसे सोहनी, उसको तो कहते हैं झाड़ू लगाना जोर जोर से। वृंदावन की सोहनी कैसे, झाड़ू के जो रूप होते हैं उसको भी झाड़ू नहीं कहते, सोहनी जी कहते हैं। सबसे बड़ी सेविका है ब्रज की, उसके भी सब भावों को अलग अलग करके ऐसे रज में ऐसे करेंगे तो उसका सारा जो भी अंदर कुछ कीट कंकड़ होगा ऊपर आ जाएगा, उसको समेट के दूर फेंकेंगे। ऐसे सोहनी होती है वृंदावन में। ऐसा नहीं कि श्रम लगा में, रज को श्रम हो, रज में पीड़ा जैसी हो, ऐसा नहीं, धीरे धीरे आराम आराम से हल्के हाथों से। तो वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। अब इतने में क्या हुआ, सोहनी करते 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 वो धीरे धीरे से रज को स्वच्छ कर रहे थे। इतने में ही कुछ भारी भरकम सा सोहनी से टकराया।
जैसे ही उन्होंने हाथ लगा करके देखा, प्रकाश में ले जा करके देखा, तो महाराज इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ सुंदर नूपुर था। अद्भुत, ऐसी कांति, ऐसा प्रकाश उस नूपुर का कि बस आंखें चुंधियाने लगी, नेत्र बंद होने लगे। संत ने जैसे उस नूपुर को जैसे तैसे थोड़ा संभाल के देखा, वो समझ गए, बोले ये साधारण नूपुर नहीं है, ये साधारण मानव इसको धारण नहीं कर सकता। ये नित्य वृंदावन में श्री किशोरी जी ठाकुर जी दोनों का रास विहार चलता है। निश्चित ही द्रुत गति से रास करते समय या तो श्याम सुंदर या फिर किशोरी जी दोनों में से ही किसी का हार, या उनका नहीं होगा तो किसी सखी का होगा, सहचरी का होगा, किसी सखा का होगा, किसी न किसी ठाकुर जी के अर्चकों का, ठाकुर जी के रास विहार के ही किसी सेवक का ये हार है। और भगवत कृपा करें, श्री रज जी कृपा करें, ये नूपुर किशोरी जी का ही हो तो मुझ पर कृपा हो जाए। उन्होंने तो ले जाके अपने मंदिर में सुंदर सजा लिया, अब तो नित्य उसी का दर्शन करें। बोले आज सोहनी ने पहली बार हमको हमारी वेतन हमको दिया है। अब यहाँ श्यामाजू रास विहार करने के बाद में जब अपनी अंतः लीला में गई, तब ललिता विशाखा का नियम है, नित्य किशोरी जी के ऊपर से लेके नीचे तक श्रृंगार की पूरी जांच करती हैं कि सब श्रृंगार है कि नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो श्रृंगार है, लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई सहचरी ही होती हैं, कोई ना कोई सेवक ही होते हैं ठाकुर जी के। इसलिए हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। उसके बाद जब हार आदि उतारे जाते हैं तो हार आदियों को उतार के माथे से लगाया जाता है, मुकुट को माथे से लगाते हैं, कान कुंडलों को माथे से लगाते हैं। बोले इनका सौभाग्य है, ठाकुर जी के मुख पर विराजते हैं, कमर पर विराजते हैं, शीश पर विराजते हैं। निश्चित ही इन्होंने कोई तप किया होगा जो श्रृंगार बन के पधारे। ललिता विशाखा दोनों ने जैसे ही पूरे किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा जांच की तो देखा कि नूपुर तो नहीं है। किशोरी जी आपको नूपुर कहाँ गए हो? बोले कि अरे कल रात में रास विहार कर रहे, श्याम सुंदर ने ऐसे झटकाते खींचो मेरो हाथ, सोई मेरो नूपुर उतर गए हो, मुझे तो लगे वही रज में ही रह गए होगो। अब तो ललिता विशाखा दोनों रूप बदल करके गई, वहां जाकर के ढूंढा तो नूपुर नहीं मिला। तभी वहां देखा सोहनी कर रहा है एक बाबा, तो ललिता जी गई और जाकर के बोली बाबा, अरे बाबा सुन। बाबा ने की कहो बहन, कहा कह रही हो? बोले कि अरे कल को मेरी बहू यहाँ से जा रही, ऐसी भोरी बहू है, ने को विचार ना करे तो यहीं से निकल के गई तो वाको एक नूपुर उतर करके यहाँ गिर गए हो, आपने देखो? बाबा बोले आपकी बहू को नूपुर गिर गो? बोले हाँ। आपने देखो बाबा? बोले हाँ मेरे पास ही रखो है। अरे तो बाबा फिर वाको दे दो। So GMAT aspirants, are you also planning to do your dream MBA from a top global B school? Look no further. PW has got you covered. 40 plus live interactive classes. अरे तो बाबा फिर वाको दे दो। कैसा नूपुर है? बोले ऐसा ऐसा नूपुर है। ललिता बोली हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मेरी बहू को नूपुर है। अरे बेचारी के काज बनवा के लाई, लाओ मुंह को प्रदान कर दो। बाबा बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू को है? कहीं मैंने तुमको दे दिया और फिर कोई आया वाने कहीं मेरी बहू को, तो मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और भैया देखवे से पता चले कि वो बहुमूल्य है। वैष्णव जो होते हैं ना, वो भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के लिए तो वो मूर्ख बन के रहते हैं, संसार के लिए तो वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन भगवत दर्शन भगवत उपासना के लिए वो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, चतुरों के भी अग्रगण्य। बाबा बोले कि है तो मेरे पास ही, लेकिन तुमको ना दूंगा। बोले क्यों? अरे तुमको दे दियो और फिर कोई और आया और वाने आके कही कि भैया मेरी बहू को नूपुर हो, तो मैं तो दुविधा में पड़ जाऊंगा। ललिता बोली बाबा तो फिर कैसे दोगे? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू के पास होगा। बोले हाँ। तो आओ आकर के यहाँ पे मेल कराए दो, दोनों नूपुर में देख लूंगा कि हाँ एक से सो दे दूंगा। ललिता जी बोली ये तो दुविधा में पड़ गए, अब तो या को मतलब ये किशोरी जी को लेके आओ या के सामने।
ललिता जी गई, विशाखा गई, श्यामा जू बैठी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले हे श्यामा जू, वो बाबा के पास है नूपुर, लेकिन बड़ो चतुर है बाबा, यूं कह रहा पहले बहू लेके आओ, बहू के चरणन में नूपुर देखूंगा तब दूंगो। अब किशोरी जी तो कृपालु, मैंने कही ना कृपा तो ठाकुर जी करें, किशोरी जी तो बरसा में। किशोरी तुरंत उठ गई, बोले चलो चलो चलो। ललिता बोली ऐसे नहीं, अरे ऐसे कैसे कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी आप, विराजो यहीं पे, हमारे वृंदावन में के भैया। किशोरी जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी को प्राप्त करना, संत महात्मान को प्रणाम करते रहो, इनको रिझाते रहो तो किशोरी जी अपने आप रिझ जाएंगी। क्यों? ये संत महात्मा कोई और नहीं है, किशोरी जी की सखी हैं सब, किशोरी जी की सखा हैं सब। इनको प्रसन्न करते रहोगे, किशोरी जी अपने आप रीझ जाएंगी। ब्रजवासी इनको प्रसन्न कर दोगे, किशोरी जी की वही में प्रसन्नता है। ललिता विशाखा बोली ऐसे दर्शन ना होंगे। किशोरी जी बोली तो फिर कहा करोगे? बोले एक काम करो, वह नूपुर को मोह दे दो, मैं हाथ में लेके चली जाऊंगी, मेल करवाया आऊंगी। किशोरी जी बोली ना है, मेरो प्रिय नूपुर है, मैं उतारू ना हूं, यही को पहन के सोऊं, यही को पहन के रहूं, या को एक क्षण के काजे भी अपने से दूर ना करूं, मैं ना उतार के दूंगी। ललिता विशाखा बोली बड़ी विडंबना है, बाबा जब तक बहू से नहीं मिलेगो तब तक वापस नहीं करेगो, और यहाँ हमारी किशोरी जी ने भी हट ठान ली, जब तक ये जाएंगी नहीं तब तक काम बनेगो नहीं, देंगी हमको है नहीं। तो अंत तो गत्वा यही हुआ, ललिता विशाखा ने सारे आभूषण उतारे, बस नूपुर रहने दिए, घूंघट कर दिया कमर कमर तक, और कहा आप रूप मत दिखा देना अपना, दूर खड़ी रहना, दूर से ही थोड़ा सा ऊपर करके अपना पैर दिखा देना, नूपुर दिख जाएगा, तुरंत हम लेके आ जाएंगे, बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है उसके। किशोरी जी बोली हाँ ठीक। ललिता विशाखा दोनों आगे चल रही हैं और पीछे अति सुकुमारी किशोरी जी जा रही हैं। बाबा सोहनी कर रहे हैं, अरे बाबा देख हमारी बहू आ गई है, अब तो दे दे। जैसे ही बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, घूंघट कर करके श्री किशोरी जी खड़ी हैं, उनके आते ही वहां का आभा मंडल बदल गया, मानो वहां की रज रज ना रह गई हो, मणि में परिवर्तित हो गई हो। वहां पर बहने वाली व्यार भी अति सुगंधित हो गई, अति शीतल हो गई, आसपास का वातावरण कृष्णमय हो गया। ऐसा सुखद अनुभव होने लगा कि वो प्रत्यक्ष समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात किशोरी जी। बाबा चल दे दे, बोले दूंगो, पहले नूपुर दिखाओ दूसरों वालों। ललिता विशाखा बोली बहू दिखा दे नूपुर अपनो। किशोरी जी ने थोड़ा सा वस्त्र ऊपर किया, अपने चरण आगे किए। बाबा बोले बड़ो बूढ़ो आदमी मुंह को दिखाई ना दे, ने पास बुलाओ। ललिता विशाखा बोली बजमारे तेरे सिर पे हड्डियां फोड़ दूंगी, हमारी बहू है वो, समीप बुला रहा है। बोले तो फिर खड़ी रहो वहीं पे, जब तक मुंह को दिखेगा नहीं मैं दूसरा नूपुर दूंगा नहीं। किशोरी जी धीरे धीरे अपने आप ही खिसक रही हैं। ललिता जी आंख दिखा दें, बोले पीछे खड़ी रहो। किशोरी जी बोले नूपुर ना मिलेगा फिर। अब धीरे धीरे ललिता विशाखा हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं, कहीं बाबा पकड़ लियो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे समीप लेकर के गए, ज्यों ज्यों किशोरी जी धीरे धीरे समीप आ रही हैं, बाबा के अविरल अश्रुधार बह रही है। बाबा दिख गए, बोले अरे कमजोर हैं बिल्कुल आंख मेरी, नेक और समीप लाओ, नेक और समीप लाओ। अरे अभी तो दिख ही ना रहो, अरे ये में से तो ऐसा प्रकाश प्रकट है रहो कि मैं तो और ज्यादा नेत्रहीन से है तो जा रहा हूं। अंत तो गत्वा जब नेक ही दूरी रह गई, तब किशोरी जी से रहा नहीं गया, हाथ छुड़ाए ललिता विशाखा दोनों से, घूंघट ऊपर की और खड़ी है गई बाबा के सामने। जैसे ही रूप निरखो है श्यामा जी को, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा टूटी, किशोरी जी की गोद में पड़े हैं बाबा। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा श्यामा जी ने बरसाई है। अपने हाथन से बाबा ने किशोरी जी के चरणन में वो नूपुर धरायो है। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। और फिर कहा बस किशोरी जी गई, और फिर जीवित रहने को तो अब कुछ चाहिए नहीं ना। हमारे वृंदावन में तो ये है बस कि एक बार ठाकुर जी दिख जाएं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर एक बार किशोरी जी दिख जाएं, फिर तो जीवन में और कुछ चाहिए ही ना। सूरदास जी भी तो यही भाव कहें कि हे नाथ आप दिख गए, अब इन नेत्रों से अब किसी को नहीं
देखना, जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समा। ऐसी कृपालु करुणामयी हैं हमारी श्यामा जी। अब इतने भाव आ रहे हैं, कौन सा गाऊं? 3-4 आ गए अभी तक। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे वृषभानु की किशोरी, सुनी गई आहूते भोरी, वृषभानु की किशोरी, सुन गई आहूते भोरी। ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी, तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के। श्री राधा रानी के करताल बजा के गाओ भाव से। ओ जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। ओ बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर, करे नाम से रमण। हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि जब श्याम सुंदर ने प्रथम बार किशोरी जी को देखा, कैसे देखा? किशोरी जी जल भर रही थी सरोवर में से, और पीछे से हमारे ठाकुर जी पहुंचे। ठाकुर जी को स्वभाव है जैसी कोई गोपी को देखे तो ऐसी टेर बजामे वंशी में कि गोपी पलट के जरूर देखे। किशोरी जी के पास गए तो सोई ठाकुर जी बजाने लगे, ऐसे ऐसे राग बजामे, ऐसे ऐसे भाव बजामे, लेकिन किशोरी जी पीछे पलट के नहीं देखे। ठाकुर जी बोले ये तो पहली बार हो रहा है कि कोई गोपी हमारे बंशी के स्वर को सुन के पीछे नहीं देख रही है। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके बजा रहे हैं महाराज। बहुत देर है गई बजाते बजाते, तो किशोरी जी बोली बेचारे थक गए होंगे, अब देख लूं मैं।
जैसे ही किशोरी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, आहा, जब देखी वृषभानु जाहिए विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। यूं ही रह गए, फिर बजे ही ना रही है। ऐसा सौंदर्य, ऐसी रूप की कांति, महाराज भूल गए का बजानो है। किशोरी जी बोली, यही मारे ना आ रही हम आपके सामने। ये जितनी वंशी बजाओ, जितना भाव आप प्रकट करो ना, ये सब तब तक है जब तक हम आपसे विमुख है के बैठी हैं। क्योंकि फिर हम आ जावे तो फिर आगे बात तो कुछ शेष रह ना जावे ना। ऐसी हमारी किशोरी जी, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, हे राधा रानी के चरण, हे श्यामा प्यारी के चरण, हे श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु दुलारी के चरण, हे भानु दुलारी के चरण, भानु दुलारी के चरण। हे राधा प्यारी के चरण, हे राधा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, हे राधा रानी के चरण। श्री वृषभानु दुलारी की जय। ऐसी हमारी किशोरी जी कृपालु की निधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव कहते हैं, वृंदावन अरु वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास। श्री वृंदावन आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृंदावन को एक पड़ले में रखा, वैकुंठ को दूसरे पड़ले में रखा, और जैसे ही तोला तो क्या हुआ? बोले गरुवो होसो नीचे रयो, हरवो गयो आकाश। बोले तराजू में तोलते हैं तो क्या होता है? भारी जो होता है वो नीचे रह जाता है, हल्का जो ऊपर चला जाता है। बोले वैकुंठ चला गया ऊपर, वृंदावन रह गया नीचे। तो हमारी पृथ्वी पर वृंदावन विद्यमान है, इसका मतलब वैकुंठ वृंदावन दोनों की तुलना हुई थी, इसीलिए वृंदावन भारी होके नीचे रह गया। ऐसा हमारा वृंदावन। तो आज ठाकुर जी पधारेंगे, इसलिए आज यहाँ गरबा होगा, रास होगा। अब कच्छ में पधारे, गुजरात पधारे तो गरबा तो करेंगे सब। तो इसलिए एक रास की भूमिका ब्रज की हम व्यवस्थित कर दें, उसके बाद फिर हम लोग गुजराती, हमारे आचार्य जी भी कुछ सुनाएंगे। हम भी पहली हमने कि भाई हम रास वृंदावन को गा सकें, लेकिन हमसे गुजराती में तो नहीं गवेगो। तो हमारे लाल जी पधारे हैं, उससे पूर्व रास की थोड़ी भूमिका हम बना दें। ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन रास का कैसे हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, मुझे बड़ी प्रिय है। किशोरी जी एक दिन बरसाने में अपने रत्न सिंहासन पर विराजी थीं। सखियां चंवर डोरा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज किशोरी जी प्रसन्न नहीं है। सब सखीन ने जाके प्रार्थना करी, बोली कि श्री जी जिनको जगह जहां मिल जाए सब लोग बैठ जाओ, नहीं तो थोड़े थोड़े और आगे खिसक के बैठ जाओ, और ये बीच में जो जगह खाली है अब इससे किसी को आना जाना तो है नहीं, तो यहाँ पे भी बैठ जाओ, अब तो कथा श्रवण करो बस भाव से। तो इधर देखो सब लोग, ध्यान से सुनो। तो किशोरी जी आज ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में नहीं है। सब सखियों ने प्रार्थना की, याचना की, हे श्यामाजू आपके कष्ट को कारण कहा है? तो श्री किशोरी जी भाव प्रकट करें कि भैया
सब कुछ बढ़िया है, लेकिन श्याम सुंदर नृत्य बहुत सुंदर करें, और उनको नृत्य देख करके मेरे मन में भाव आवे कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं उनके पास। अच्छा, ब्रज की परंपरा में, प्रणालियों में जब आप रसिकाचार्यों को सुनेंगे तो वहां पर यह भाव प्रस्तुत होगा कि गायन में हमारी किशोरी जी आगे हैं, और इसका भाव प्रकट होता है श्री गोविंद स्वामी जी के प्रसंग में। श्री गोविंद दास एक बार कोई राग गा रहे थे, और उस राग को गुसाई विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे थे, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, बड़े मंत्रमुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। लेकिन गोविंद स्वामी क्या करें, गावें, और जैसे अलाप लगावें, कुछ गावें, और बीच में अपना गायन छोड़ करके और चिल्लाने लग जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे गाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो गुसाई जी बाहर सामने बैठे बैठे बोले, गोविंदा, ए गोविंददास, ये बीच बीच में क्यों रुक जाते हो? तुम किसको डांटते हो, किसको फटकारते हो? गोविंदास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, बगल में बैठ के कान पे हाथ धर के गा रहो मेरे संग, बीच बीच में नेक गड़बड़ी कर दे सो या हमारे नेक समझानो पड़े आपको। गुसाई जी ने जैसे ही सुना कि लाल जी बैठे हैं, दिख तो रहे नहीं थे, तो गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए और गोविंद दास से बोले, देखो मैं ये नहीं चाहता कि तुम ठाकुर जी से कहो कि वो कुछ गाएं, वो कुछ सुनाएं, तुम ही बताओ ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी का स्वर कैसा है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, श्याम सुंदर बहुत मधुर गाँव है, इतनो मधुर गाँव है, जब अलाप ले में ना तो हम बड़े बड़े गवैयान के रोंगटे खड़े रह जाएं। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत में जब आप युगल गीत पढ़ोगे तो युगल गीत में गोपियां वर्णन करती हैं कि श्याम सुंदर जब वेणु वाद्य करते हैं तब स्थिति क्या होती है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के ये विचार करते हैं कि भाई ये सुबह का राग बज रहा है कि रात का राग बज रहा है, मतलब भोर होनी है कि रात होनी है। सरस्वती हाथ में कलम लेकर के केवल स्वर की तान लिखती हैं कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये कौन से राग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा जी चारों सिरों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा संगीत कभी सुना ही नहीं, कभी विचार में ही नहीं आया। इंद्र बोले ज्यों ज्यों उठते हैं स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं फिर स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं। ये इंद्र की स्थिति है। कब? जब श्याम सुंदर गाते हैं, वंशी बजाते हैं। गोविंद दास कह रहे हैं वर्णन का विषय नहीं है कि श्याम सुंदर कैसा गाते हैं, लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन मतलब, बोले लेकिन ये कि श्याम सुंदर जैसा गाते हैं ना उससे 100 गुना मधुर हमारी किशोरी जी गाती है, हमारी श्यामा जी गाती है। बोले जब किशोरी जी तान छेड़ती है ना तो बोले कोटि कोटि ब्रह्मांड के पर ब्रह्म भी मूर्छित होते हैं किशोरी जी के भाव। तो यहां ये बात सिद्ध हो गई कि किशोरी जी का गायन बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं रसस्वरूपा श्री किशोरी जी कहती हैं कि ठाकुर जी का नृत्य बहुत अच्छा है, हमारे श्याम सुंदर नाचते बहुत अच्छा है। इसीलिए जिसको नाचना आता है वही नचाना जानता है। संसार पूरा कौन नचा रहा है? ठाकुर जी नचा रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हम सब नाच रहे हैं। संसार में हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक नाच ही तो रहे हैं। कभी बेटा के पीछे, कभी बेटी के पीछे, कभी पत्नी के पीछे, कभी पति के पीछे, कभी संसार के व्यसनों के पीछे, कभी भोगों के पीछे, नाच ही तो रहे हैं हम। तो ये नचाने की क्रिया वही कर सकता है जिसको नाचना बहुत अच्छा आता है। ठाकुर जी नाचते बहुत बढ़िया है। किशोरी जी बोली आज मैं नृत्य सीखवे जाऊंगी श्याम सुंदर के पास। ललिता विशाखा बोली वह चोर के पास तो हम कभी ना जान देंगी आप। ये सब हमारे ब्रज की भाव है भैया, नेक्स्ट सावधानी से सुनियो, संशय प्रकट मत कर देना हृदय में। ललिता विशाखा बोली बात चोर के पास ना जान देंगी हम तुम्हें। किशोरी जी बोली देखो तुम ऐसे मत बोला करो, सम्मान करे करो। वो लाल जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, साक्षात हमारे प्राण धन हैं, उनके बारे में ऐसे भाव मत कहे करो। अच्छा ललिता विशाखा बोली ठीक है ना बोल रही, लेकिन वा के पास नहीं जान देंगी। बोले नहीं मेरा तो आज मन है रो कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं। तो ललिता विशाखा बोली ठीक है। बाहर रथ की व्यवस्था करवा दी, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा दिए,
चमर डोरावे वाली दो सखी खड़ी है गई, गुलाब उड़ावे वाले दो सखी खड़ी है गई, चलो श्री जी लेके चलें आपको नृत्य सिखावे। किशोरी जी इतनी व्यवस्था देख करके बोली, नृत्य सीखवे जानो है, शिष्य बन के जानो है, राजा बन के ना जानो। ये हटाओ रथ आदि सब, हम पैदल जाएंगे। रथ हटा दिए, सब हटा दिए, बोले चलो पैदल चलो। बोले इतने सखीन के संग नहीं जाऊंगी मैं, कछु सखी कम कर दें, ललिता विशाखा आदि कुछ अष्ट सखी रह गई। बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। ललिता विशाखा खड़ी है गई, बोले अब आप जाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं जान देंगे हम। और एक और बात कहते हैं, श्री जी बुरो लगे चाहे भलो, कहीं और जाती तो शायद हम अनुमति भी दे देती, लेकिन वहां के पास जावे की अनुमति ना देंगी हम। श्री जी बोली तुम पे इतना अधिकार ना है कि तुम मुंह को रोक सको। बोले अधिकार की बात मत करो श्री जी, अधिकार तो बहुत है। तो श्री जी मुरझा गए, अधिकार तो है ही वास्तव में। बंधुओं आज आप खुद बताओ, हमारे घर के जितने ठाकुर जी, हम सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे, हमारा कितना अधिकार है उनके ऊपर। हम कल को दाल यदि थोड़ी सी कम नमक की बना दें, ठाकुर जी को भोग लगा दें, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वही भोग अपने पुत्र को दे दें, पुत्र नाक मुंह मुड़ेगा, है माँ कैसी बनाई है, इसमें नमक डालो, इसमें नींबू डालो, इसमें मिर्च डालो, ये करो। लेकिन लाल जी कुछ नहीं कहते, जैसा आपने पवा दिया पा लेते। आप जैसा खिला दो, जैसा पहना दो, जैसा उड़ा दो, जैसा लगा दो, जो करो, कहीं उठा के डलिया में ले जाओ, कहीं गाड़ी में बैठा जाओ। और कई घरों में तो बेचारे 4 दिन के लिए घर ही बंद करके चले जाते हैं, चना चनोरी धर जाते हैं ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी चना चनोरी खाते हैं, ऊपर से रखवाली और करते घर की।